हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती और सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज के इस कैप्सूल क्लास में हम लोग करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न। देखो, अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, करीब 40 से 50 न्यूमेरिकल बनते हैं। लेकिन उन 40 से 50 न्यूमेरिकल में आप सभी लोगों के लिए आज की इस क्लास में मात्र 14 न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। कितना? 14 न्यूमेरिकल। बोर्ड परीक्षा के अंतिम समय में मुझे पता है कि समय कम है आपके पास। आप कम से कम इन 14 न्यूमेरिकल्स को अच्छे से तैयार करके चले जाइएगा। 3 बार लगाइएगा इसको, एक तो आज लगा लीजिए, फिर बीच में कभी लगा लीजिएगा, फिर बोर्ड परीक्षा से एक दिन पहले। अगर इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल पूछेगा आपके एग्जाम में तो इन्हीं 14 न्यूमेरिकल में से होगा, ठीक है। या फिर इन्हीं 14 न्यूमेरिकल में से थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके पूछेगा या फिर डिजिट को चेंज कर देगा, लेकिन कंसेप्ट और फार्मूले इन्हीं 14 न्यूमेरिकल जो मैं आपको करा रहा हूं यही में से लगेगा। इसलिए न्यूमेरिकल से डरना बंद करिए। जो कराया जा रहा है सुबह की 6 बजे वाली इस क्लास में डेली आप सभी लोग तैयार करते चलिए, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और एक बार शुरू करने से पहले मैं कहूंगा सभी से, एक बार सभी लोग नीचे जय मां सरस्वती लिख दें और अपना लक्ष्य लिख दें और दिन की एक बढ़िया शुरुआत करें, ठीक है। और हाँ, उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहता हूं जो बच्चे अभी तक जिनकी अच्छी से तैयारी नहीं हुई है या फिर जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर एक बढ़िया तरीके से बढ़िया टीम के साथ रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ऐप पर, किस ऐप पर? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर एक न्यू बैच मैं लेकर आया हूं जिसका नाम है वरदान 3.0 बैच, जिसमें आपको पूरा चैप्टर 1 से बढ़िया तरीके से रिवीजन कराया जा रहा है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइव कराए जा रहे हैं और हर एक क्लास का पीडीएफ वगैरह दी जा रही है, बुकलेट दी जा रही है, सब चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तैयारी कराई जा रही है। एक बार आप सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड करके जरूर जाइएगा, पेड कोर्स में देखिएगा, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल करके भी आप सभी लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरा सभी टीम है जो आपको पढ़ा रही है। खैर, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहली बात, मैं क्वेश्चन को वैसे ही लेकर आया जैसे आपके एग्जाम में इस समय 2023, 22, 23 में पूछा जा रहा है। पहले क्या था? न्यूमेरिकल क्वेश्चन था तो केवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब चीजें चेंज हो गई हैं। अब क्या करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगा देते हैं। जैसे यहां पे देखो क्वेश्चन, अन्योन प्रेरण क्या है? ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, पता है? तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे ताकि रिवाइज हो जाए। हम आपको अन्योन प्रेरण नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है ये मेरी जिम्मेदारी है आपको समझाना, ठीक है भैया। चलो शुरू करते हैं, है ना। अब देखो यहां से आपका न्यूमेरिकल शुरू हुआ है। क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में? पढ़िए ध्यान से सभी लोग। देखिए, यदि प्राथमिक कुंडली में 0.3 नहीं 3 एम्पियर की धारा बह रही, कितना? देखो पहली बात आप समझ लो न्यूमेरिकल कैसे किया जाता है। भैया जी, न्यूमेरिकल करने के 4 रूल होते हैं। क्या? सबसे पहला रूल कलेक्शन, फिर फार्मूले का सिलेक्शन, फिर यूनिट का करेक्शन, लास्ट में कैलकुलेशन। यानी जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो उसमें सबसे पहले क्या करो, कलेक्शन करो जो भी चीजें दी गई हैं। आओ कलेक्शन करते हैं मेरे भैया। देखो कितना एम्पियर की धारा बह रही है? 3 एम्पियर की धारा बह रही है। कितना एम्पियर की धारा बह रही है भैया? 3 एम्पियर की धारा बह रही है भैया। तो आप लिखो क्या, धारा आई का वैल्यू कितना है और किस कुंडली में बह रही है धारा? देखो यहाँ पे लिखा है प्राथमिक कुंडली में धारा बह रही है। 3 एम्पियर की धारा प्राथमिक कुंडली में बह रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको क्या लिखना है, I1, प्राथमिक कुंडली मतलब I1 का वैल्यू कितना है? 3 एम्पियर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है भैया। चलो इसके बाद धारा कितने सेकंड में? धारा को देखो, ये देखो 0.001 सेकंड में, ये समय टी का वैल्यू है ना। समय टी दिया है, जो भी चीजें दी गई समय टी दिया है, कितना? 0.000 नहीं, दो ही जीरो है ना, 0.01 सेकंड में, है ना। आप लोग मेरे से पहले अगर जानते हो तो लिखते चलो, 0.001 सेकंड में शून्य हो जाती है भैया। प्राथमिक कुंडली में पहले धारा कितनी थी? 3 एम्पियर थी। 0.001 सेकंड में कितना हो गई? I2 धारा कितना हो गया भैया? I2 धारा कितना हो गया? शून्य हो गया। ये किसका वैल्यू है? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सभी लोग, किसका वैल्यू है? ये I2 का वैल्यू है। I2 का वैल्यू 0, ठीक है। द्वितीयक कुंडली में देखो, यहां पे प्रश्न देखो, तो द्वितीयक कुंडली में 1500 वोल्ट की विभवांतर यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है? ये विद्युत वाहक बल ई का वैल्यू कितना? 1500 वोल्ट की, नहीं 15,000 वोल्ट है भैया,
15,000 वोल्ट है, इतना का क्या विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है। तो कुंडली में अन्योन प्रेरण गुणांक यानी आई का वैल्यू क्या करना है, अन्योन प्रेरण गुणांक आपको ज्ञात करना है। नहीं, अन्योन प्रेरण गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई बताओ बताओ, अन्योन प्रेरण गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये मैंने आपको कराया है। अगर चैप्टर नहीं पढ़े हो तो इसका 1 शॉट यूट्यूब पे अपलोड है, जाके पढ़ लेना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बाई अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च करोगे, मेरा पूरा 1 शॉट यूट्यूब पे अपलोड है। 4-5 घंटे में पूरे चैप्टर को बढ़िया से रिवीजन कर सकते हो उस 1 शॉट के जरिए। अगर वहां से भी नहीं कर पा रहे हो तो आप बैच में ज्वाइन कर लेना, है ना, वरदान बैच। वहां पे भी आपको 1 शॉट से ही रिवीजन कराया जा रहा है और फिर से पढ़ाया जा रहा है आपको, तो वहां से भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन है मेरे भैया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किसका वैल्यू हो जाएगा, अन्योन प्रेरण गुणांक यम का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यम का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा भैया, आपको कुछ फार्मूला याद है, अन्योन प्रेरण गुणांक इज इक्वल टू क्या होता है संबंध, फार्मूला किसी को याद है, बताओ फार्मूला क्या होता है, विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था फार्मूला। देखो मैंने पहले क्या किया, कलेक्शन कर लिया जो भी चीजें दिया था, ये सब चीजें आपको दिया है क्वेश्चन में, उसको मैंने एक साथ लिख लिया, कलेक्शन कर लिया मेरे भैया। अब इसके बाद क्या करेंगे, फार्मूले का सिलेक्शन करेंगे मेरे भैया, फार्मूले का सिलेक्शन करेंगे मेरे भैया। तो फार्मूला का सिलेक्शन करेंगे, एफ एस करेंगे, फार्मूले का सिलेक्शन क्या करेंगे, एफ एस करेंगे। कौन सा फार्मूला लगेगा, अन्योन प्रेरण गुणांक वाला फार्मूला लगेगा। अगर फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लो। विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस एम डी आई। अब डी आई को हम लोग कहीं कहीं डेल्टा आई लिखते हैं, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, डेल्टा टी। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, याद कर लो भैया, अभी अभी याद कर लो। अगर फार्मूला नहीं याद है तो अभी अभी याद कर लो, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी होती है। अच्छा, डेल्टा आई का मतलब क्या होता है, डेल्टा आई का मतलब होता है परिवर्तन मेरे भैया। कहीं पे भी डेल्टा आई दिख जाए इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, परिवर्तन होता है मेरे बाबू। ठीक है, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, I2 बाद वाला जो वैल्यू है इसमें से प्रारंभिक वैल्यू घटाया जाता है I1, इस तरीके से। और डेल्टा टी में क्या होता है, इसका भी वैल्यू का मतलब होता है परिवर्तन, यानी बाद वाला जो T2 है इसमें से पहले वाला T1 जो है क्या करेंगे मेरे भैया, घटा देंगे। इस तरीके से हम लोग परिवर्तन ज्ञात करते हैं। तो I2 माइनस I1, पहले देखो, पहले धारा कितना था, 3 एम्पियर था, बाद में कितना हो गया, 0। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, डेल्टा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3, इसका वैल्यू -3 आएगा। लेकिन ये धारा है, धारा का वैल्यू प्लस माइनस में होगा नहीं, इसलिए मैं इसको प्लस ही रखता हूं। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आपका धारा आ जाएगी। ठीक है, समय कितना समय में होता है, देखो 0.011 सेकेंड। तो समय अंतराल कितना दिया हुआ आपके सामने, 0.001 सेकेंड। ठीक है भैया, अब देखो ये फार्मूला है, इसी फार्मूला में आपको रखना है। अच्छा, इसके बाद का जो नियम होता है क्या, यूनिट करेक्शन। इसमें देखो सबका यूनिट सही है ना, यहाँ पे देखो इसका यूनिट एम्पियर में है, इसका यूनिट सेकंड में है। ठीक है, और इसका इसका यूनिट वोल्ट में है, सबका यूनिट सही है, बस आपको इस यम का वैल्यू ज्ञात करना है। यूनिट करेक्शन रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों के साथ क्या होता है कि यूनिट करेक्शन रूल नहीं फॉलो करते हैं और उसी में घबरा जाते हैं, है ना, उसी में घबरा जाते हैं, उसी में गलत हो जाता है। आओ भैया, तो इसी फार्मूले में वैल्यू को रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ई का वैल्यू दे रखा है कितना, ई का वैल्यू भी दे रखा है कितना, 15,000 वोल्ट, 15,000 वोल्ट वोल्ट। ठीक है, 15,000 वोल्ट, ये ई का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं हम लोग, है ना, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग, फार्मूला क्या लिखे थे, एक बार फार्मूला लिखे थे, एक बार और लिख दो, एक बार कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों को भी याद हो जाए। डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, ये फार्मूला आज ही याद हो जाना चाहिए, अन्योन प्रेरण गुणांक वाला फार्मूला है। ई का वैल्यू यहाँ से देख के लिखेंगे हम लोग, ई का वैल्यू कितना, 15,000 वोल्ट, 15,000 वोल्ट। ठीक है भैया, यम का वैल्यू कितना है, यहाँ पे नहीं दिया है, यम का वैल्यू ज्ञात करना है, यम क्या है, यम रहने देते हैं, और माइनस यम रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या भैया, यहाँ क्या है, डेल्टा टी का वैल्यू कितना, डेल्टा आई का वैल्यू कितना है, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर अपान डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 0.001 सेकेंड, है ना, 0.001 सेकेंड, ये टी का वैल्यू है। अब देखो क्या हो जाएगा, 15,000 इज इक्वल टू माइनस यम। अब देखो ऊपर नीचे 100 का गुणा कराओ ताकि ये खत्म हो जाए, तो या कि ये दशमलव, देखो इस दशमलव को खत्म करने का तरीका क्या है, हम 100 का गुणा कर दें, है ना, 100 का गुणा कर दें या 1,000 का गुणा कर दें, तब ये दशमलव हट जाएगा दशमलव, है कि नहीं। 1,000 का गुणा कर दें तो ये 3 अंक दशमलव उधर चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे 1,000 करेंगे, 1,000 क्यों, क्योंकि ऐसे ही ना,
यहाँ पे 0.001 गुणे 1000 करेंगे तो ये क्या होगा, तीनों दशमलव की इधर की संख्या इस शून्य के खत्म हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 15,000 इज इक्वल टू -m इंटू क्या हो जाएगा, इंटू 3000 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये कट जाएगा, 3 पचे 15, यम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, वो भी -5। ये अन्योन पेड़ गुणांक का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। बोलो भैया, अन्योन पेड़ गुणांक का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। अच्छा, अन्योन पेड़ गुणांक का मात्रक के साथ में हमेशा वैल्यू लिखा जाता है, तो -5 क्या हो जाएगा, हेरनी हो जाएगा, हेरनी हो जाएगा, -5 क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा मेरे भैया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। आपको याद क्या रखना है एग्जाम तक के लिए, ये फार्मूला याद रखना है। अगर ये फार्मूला याद रहा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे एग्जाम में, और ये फार्मूला ही है जो आपको 90+ दिलाएगा। इसलिए मैंने आपको पहले जुलाई के महीने में ही पूरे चैप्टर्स के फार्मूले का पीडीएफ फ्री में ऐप पर अपलोड कर रखा है। बहुत काम की चीज है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप जो है, जाओगे वहां पे स्टडी मटेरियल है, उसमें पूरी किताब एनसीईआरटी का अपलोड है और साथ में फार्मूला भी अपलोड है मेरे भैया। तो उसको डाउनलोड करके जाके देख सकते हो, जाके बता सकते हो, अपने कमरे में लगा सकते हो, चपका देख सकते हो, इससे आपको याद अच्छा होगी। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, रेल की दो पटरियां आपस में पृथककृत है। इस तरीके से रेल की पटरियां होती हैं, ऐसे ऐसे दूठे। इस तरीके से रेल नहीं होती, इस तरीके से होती है। इसमें क्या होता है मेरे भैया, है ना, देखो इसमें मेरे भाई ध्यान से समझना, इन्हें एक मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है। इसको क्या किया जाता है, एक वोल्ट मीटर से ऐसे जोड़ दिया जाता है। आपको बोर्ड एग्जाम फिगर नहीं बनाना है, ये वोल्ट मीटर इससे जोड़ दिया जाता है। जब इस पे ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो जो चीजें दिया है उसको लिखा जाता है सबसे पहले, है ना, फिर लास्ट में कैलकुलेशन किया जाता है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा इसके मात्रक के साथ में लिखा जाता है। ये क्या है, ट्रेन का वेग दिया हुआ है। एक सौ अस्सी किलोमीटर प्रति घंटा हॉर, ठीक है, ये मतलब हॉर की चाल से दौड़ती है। मिलीमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक मतलब बीबी का वैल्यू क्या है, 0.2 इंटू 10 के पावर 4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो ये बीबी का वैल्यू हो गया, ये पटरियां इनके बीच की दूरी कितना है, इनके बीच की दूरी है ना 1 मीटर है, 1 मीटर है, ये इनके बीच की दूरी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस में दिया है, तो इन सभी चीजों को बढ़िया से लिख दिए, ठीक है। इन सभी चीजों को क्या बढ़िया से लिख के कोठरिया दिए हम लोग भैया, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है इसमें, ध्यान से समझना। इसमें क्या आपसे पूछा है, तो मिलीमीटर का पाठ्यांक मतलब विद्युत वाहक बल ई का वैल्यू, या आप कह सकते हो विद्युत वाहक बल भी का वैल्यू क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है, किसका वैल्यू ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल भी का वैल्यू ज्ञात करना है। देखो ये आपके सामने यही भी है, इसी का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई फार्मूला होगा जिससे ये याद हो जाएगा, जिससे आप आसानी से इसको निकाल लोगे। तो देखो विद्युत वाहक बल भी आप या ई कर सकते हो, विद्युत वाहक बल ई होता है, ई विद्युत वाहक बल ई होता है, किताबों में ई दिया होता है। ई इज इक्वल टू कोई फार्मूला होगा जिससे ये क्वेश्चन निकल जाएगा आसानी से, बिल्कुल फार्मूला है, वो फार्मूला का नाम है मेरे भैया, ध्यान से याद कर लेना। विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, बी भी एल, बी भी एल, ये विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू फार्मूला होता है, बी भी एल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है भैया, भी आपका क्वेश्चन में भी दिया, देखो क्वेश्चन में बी का वैल्यू तो दिया है, ये तो फार्मूला होता है। पहले फार्मूला को मैं बड़े कोष्टक में लिख रहा हूँ, इसको जो है अच्छे से याद कर लो, अपनी कॉपी पे लिख लो, ये फार्मूला होता है ना। अब देखो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है भैया, बी का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो बी का वैल्यू देखो कितना दे रखा है, 0.2 इंटू 10 के पावर 4 वेबर मीटर स्क्वायर, 0.2 इंटू 10 के पावर क्या 10 के पावर 4 है, हाँ 4 वेबर
मीटर स्क्वायर, ये बी का वैल्यू हो जाएगा। भी वेग v का वैल्यू कितना दे रखा मेरे भैया, वेग का वैल्यू अरे 18 180 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 किलोमीटर है ना, किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, प्रति आवर मतलब घंटा हो गया, ठीक है। और इसकी लंबाई कितना है, यल का मान कितना भैया 1 मीटर है, ठीक है। आप इसे लगा लो, उसके बाद मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है ना, है ना। ये सब चीजें दी गई हैं। अब देखो हमने क्या बताया था आपको, पहले हमने आपको पहला रूल क्या बताया था, कलेक्शन, फिर क्या बताया फार्मूले का सिलेक्शन, फिर क्या बताऊंगा यूनिट का करेक्शन। तीसरे रूल पे काम करेंगे, सबका यूनिट देखेंगे सही है क्या। देखो ये मीटर में है, ये भी मीटर में, लेकिन ये किलोमीटर में। इस किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। तो देखो 180 होता है ना, ऊपर किलोमीटर है, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कितना गुणा करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे, ये मीटर में हो जाएगा। अपान घंटा, नीचे घंटा, 1 घंटा है, 1 घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए कितना गुणा करोगे, 60 गुणे को मिनट में हो जाएगा, फिर 60 गुणोगे तो सेकंड में हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे, देखो ये शून्य इस शून्य से कटेगा, दोनों शून्य कट जाएगा। देखो 6 त्रिक का 18 ये हो जाएगा, है ना, और 6 25 30 ना 5 यानी कितना 50 50 कितना आएगा भैया, ये कितना आएगा इसका 50 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। सही, कैसे काट दिए, देखो 6 त्रिक का 18 किया मैंने तो यहाँ पे 3 आया ना, 6 त्रिक का 18 किया तो ये कटा और 3 आया, ये पहले से शून्य था यहाँ पे तो ये 6, फिर इस 6 से आपका ये कट गया 30 गुना, इस 6 से 6 25 30 में आ गया, और ये 5 और ये 10 गुणा होके 10 25 50 हो गया, 50 आ गया, ये वेग का 50 आ गया। अब तो आसान है भैया, अब तो आसान है, कर लोगे, कर लोगे मेरे भाई, मेरे शेरों, कर लोगे, बोर्ड में टॉप कर लोगे ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही तो पूछा जाता है, मैं आराम आराम से समझा रहा हूं मेरे शेरों। अब कुछ नहीं करना है मेरे वीरों, बी इज इक्वल टू क्या करना है, अरे विद्युत वाहक बल ई इज इक्वल टू क्या करना है, बी का वैल्यू कितना है 0.2 इंटू 10 के पावर 4 इंटू यहाँ पे 10 25 50 इंटू 1 मीटर है इनके बीच की दूरी, ठीक है। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, देखो ये शून्य इसको कट जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू 10 के पावर 4 वोल्ट हो जाएगा, नहीं कैसे है ना, 10 की पावर 4 हो जाएगा, ये दशमलव कहाँ गया, ये शून्य को खत्म कर दिया ना, इंटू 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 कर लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 गुणे 10 पावर 4 कितना हो जाएगा 10 के पावर 5 हो जाएगा। मैं सभी से कहना चाहूंगा इतना वोल्ट हो जाएगा। एक मेरा काम करोगे आप सभी लोग, बोलो करोगे, ये जब वीडियो पब्लिक हो जाए, मतलब भी आप प्रीमियम में देख रहे होंगे वीडियो को, जब प्रीमियम से ये वीडियो पब्लिश हो जाए तो इसे कमेंट बॉक्स में जाना है, सभी लोग एक काम करना, अपना नाम लिखना, पीछे अपना लक्ष्य लिखना। क्या मान लो आपका नाम राजा मौर्य है तो राजा मौर्य माई लक्ष्य 90+, ठीक है, मेरा लक्ष्य 90+, ठीक है, राजा मौर्य मेरा लक्ष्य 90+, ठीक है। इसी तरह से मान लो आपका नाम क्या है विनीता है तो विनीता कुमारी मेरा लक्ष्य 90+, ठीक है। ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना, है मैं आपको बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ, लास्ट में बता दूंगा, पहले पढ़ लेते हैं फिर बता दूंगा। ये लिखने से क्या होगा, डेली अगर जो चीजें लिखोगे ना तो दिमाग पे सेट हो जाती कि मैंने लिख रहा है 90+ के लिए तो मेहनत भी कर लेना, तो दिमाग भटकेगा नहीं आप लोगों को। ये मैं आप लोगों के लिए काम बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो ये आपके सामने ये क्वेश्चन हो चुका है, आपके सामने देखते देखते है ना कितना आसानी तरीके से हुआ। तो आपको दूसरा फार्मूला क्या रखना है ये याद रखना। अच्छा एक चीज है बताओ, एक चीज क्या होता है, कंसेप्ट की बात है, समाज समझना। ये आपकी पटरी है, इस पे जब कोई ट्रेन चलती है ना तो इसका जो पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर वो होता है, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे कि आप लोग पिछले चैप्टर में जानते हो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र होती हैं, तो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके कारण यहाँ पे ट्रेन ऐसे जा रही है, मान लो ये पीला वाला ट्रेन जा रही तो ये ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र इसके साथ 90 अंश का कोण बनाता है, इसके कारण यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर वहीं पे क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र यानी ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखा जाता है और क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखा जाता है, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखा जाता है ना, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र को BH से लिखा जाता है। तो जो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र इसको काटती नहीं, इसलिए अगर क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे B ना देकर BH दिया होता तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल का मान 0 होता। मेरी बात समझना, बस इतना याद रखना, ट्रेन के कंडीशन में या फिर एरोप्लेन के कंडीशन में ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र दिया रहेगा तभी मेरे भाई
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ये चीज, मैं देखूंगा सभी का कमेंट, इतना समझ लेना। पढ़ाई कर रहे हो ना दिल से, तो एक बार कमेंट करने में आपका क्या जा रहा है, कुछ तो नहीं जा रहा ना। मुझे तो तसल्ली मिलेगा, मेरा भाई पढ़ रहा था इस समय, मेरी बहन पढ़ रही थी इस समय, मुझे तो तसल्ली मिलेगा भाई। भाई वाली बात है, करना जरूर नीचे कि अगर ट्रेन की कंडीशन, ट्रेन दे रहा है, अगर उसके लिए पृथ्वी का 36 चुंबकीय क्षेत्र दिया होगा तो वहां पे विद्युत वाहक बल शून्य होगा, वो ध्रुवाधर घटक होगा तभी विद्युत वाहक बल निकलेगा। याद रखना, ये बात नीचे होना चाहिए, कमेंट में रहेगा तो याद में रहेगा, मुझे पता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे एक स्वप्रेरण गुणांक, एक क्या है, एक है ना, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना है, 40 मिली हेनरी है। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से प्रदर्शित करते हैं। यल का वैल्यू कितना है भैया, 40 मिली हेनरी है, मिली हेनरी है, 40 मिली हेनरी है। ठीक है, इसमें 5 मिली सेकेंड में धारा 2 से बढ़कर कितना हो जाती है, 12 हो जाती है। तो कुंडली में विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करिए। देखो कितना भैया, है ना, 40 मिली हेनरी है। 5 मिली सेकेंड में टी का वैल्यू दिया है, ये 5 मिली सेकेंड, ये टी का वैल्यू दे रखा है। 5 मिली सेकेंड में क्या होता है, 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड में कितना हो जाता है, धारा 2 से बढ़कर 12 हो जाती है। तो पहले I1 का वैल्यू क्या था, बताओ, I1 का वैल्यू था 2, I2 का वैल्यू क्या हो गया, 12, है ना। एम्पियर को ए से लिख देते हैं, ए से लिख देते हैं। ठीक है, कुंडली में विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। किसी को फार्मूला याद है, करना है, ई का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। किसी को फार्मूला याद है, ये मैंने पहला स्टेप कर लिया, जो भी चीजें दी थी उसको कलेक्शन के रूप में हमने रख लिया। किसी को फार्मूला याद है मेरे भाई, किसी को फार्मूला याद है, कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा भाई है मेरा जिसको फार्मूला याद है, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, है ना, बोलो। देखो जैसे आपका यहाँ पे फार्मूला अननोन पीरियड के लिए क्या था, अननोन पीरियड के लिए फार्मूला यहाँ पे था क्या, E इज इक्वल टू एम डी आई अपॉन डी टी। उसी तरह से यहाँ से स्व पीरियड के लिए भी फार्मूला होता है, यल इज इक्वल टू सॉरी E इज इक्वल टू एल माइनस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। ठीक है भैया, याद कर लो इसे, अभी लिख डालो कमेंट बॉक्स में, फटाफट छाप डालो कमेंट में ताकि याद हो जाए। अभी अभी यल के लिए भी सेम फार्मूला होता है और यम के लिए भी सेम फार्मूला होता है ना। देखो यहाँ पे डेल्टा आई का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा आई का वैल्यू क्या होगा बताओ, बाद में I2 माइनस I1 होता है ना? मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 मतलब 10 एम्पियर, ये आई का वैल्यू हो जाएगा। टी का वैल्यू, डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा टी मतलब समय अंतराल, समय अंतराल कितना दे रखा है, 5 मिली सेकेंड। अब भैया अभी तो हमको चेंज करना पड़ेगा मात्रक उत्रक ना। और यहाँ पे देखो इसके साथ में एल का मान दिया है, एल का मान कितना दिया है, एल का मान कितना दिया भैया, एल का मान कितना दिया है, 40 मिली हेनरी, ये एल का मान दिया है। अच्छा भैया देखो यहाँ पे मिली वाला चलेगा क्या, ये मिली चलेगा क्या, यहाँ पे मिली चलेगा क्या, मिली नहीं चलेगा। मिली को हमको चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, है ना, मिली को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मिली को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻। देखो आप लोग याद कर लो, नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो कि मिली को मीटर में चेंज करना हो तब पर ही 10⁻³ का गुणा करते हैं। ये मिली शब्द को हटाने के लिए हमें बदले में कितना का गुणा करना पड़ता है, 10⁻³ का गुणा करना पड़ता है, इतना सेकेंड हो जाएगा। कहीं पे भी मिली शब्द लगे तो इसको देखो, ये मिली शब्द दिख रहा है, इसको हटाना है तो क्या करेंगे, 40 में गुणा कर देंगे, यहाँ पे 10⁻³ का, ये मिली शब्द हट जाएगा, हेनरी हो जाएगा। इसको कितना रुपया देंगे, 10⁻³ रुपया देंगे, ये हेनरी हो जाएगा यल का। ठीक है भैया, अब आपके पास ना ये डेल्टा टी का वैल्यू दे रखा है। अब आपके पास ना देखो क्या क्या है, आई का वैल्यू है 10 एम्पियर, टी का वैल्यू है, यल का वैल्यू इसी में रख दो, ई का वैल्यू आ जाएगा। आओ रखते हैं हम लोग,
रखते हैं भैया, अगले पेज पे रख लेते हैं। एक बार फार्मूला फिर से लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो फार्मूला ताकि याद हो जाए। यल इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ये होता है। अच्छा, यल इज इक्वल टू माइनस यल का वैल्यू 40 था ना, 40 इंटू 10⁻³ इंटू, ठीक है, इंटू ऊपर इंटू डेल्टा आई का वैल्यू 10 अपान डेल्टा टी का वैल्यू क्या था 5 इंटू 10⁻³ का वैल्यू। ठीक है भैया, यही था ना सब लोग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कटेगा ये इससे कटेगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, 80 हो जाएगा। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 क्या 80 वोल्ट हो जाएगा, 80 वोल्ट हो जाएगा। क्यों भैया समझ में आएगा, क्यों भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ई का वैल्यू 80 हो जाएगा। अगर लिखना चाहो तो -80 लिख दे सकते हो, गलत नहीं रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये क्वेश्चन देखो आप लोग, बताओ ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बताओ ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय पेड़ संबंधित नियम लिखिए। मैंने कहा ना क्वेश्चन के शुरुआत में, क्वेश्चन के शुरुआत में कुछ आपसे उल्ट फटांग क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन क्या उसके बाद दिया है, 100 टेस्ला, देखो यहाँ क्वेश्चन चेंज हो रहा है, 100 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में, 100 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत तल से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा गया है। लंबवत तल में एक तार जो है क्या रखा गया, एक तार, लंबवत तल में एक तार जो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में रखा गया है। 0.1 सेकेंड में खींचकर इसके तल को वर्गाकार कर दिया जाता है। तो लूप में उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। लूप में उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे करोगे। देखो विद्युत वाहक बल आपसे पूछा है, अब यहाँ पे लूप वगैरह दिया है, तो विद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या क्या होता है। अभी तक विद्युत वाहक बल का फार्मूला हमने पढ़ा है। देखो एक तो यल वाला पढ़ा है हमने, तीनों फार्मूला लिखो। विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू हमने पढ़ा है यल डी आई डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, एक तो ये फार्मूला पढ़ा है। दूसरा पढ़ा है इज इक्वल टू एम माइनस डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, दूसरा फार्मूला ये पढ़ा है। तीसरा फार्मूला हम लोग क्या यहाँ पे पढ़े हैं, तीसरा फार्मूला हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि तीसरा फार्मूला पढ़े हैं यहाँ पे क्या, तीसरा फार्मूला पढ़े हैं यहाँ पे, तीसरा वाला फार्मूला क्या पढ़े, इज इक्वल टू, बताओ एक फार्मूला और जान लो, ये दो फार्मूला विद्युत, देखो ये सभी विद्युत वाहक बल ही क्या है, ये भी विद्युत वाहक बल का, ये भी विद्युत वाहक बल का, लेकिन अलग अलग कंडीशन में लगता है। इज इक्वल टू एक बी भी यल हमने पढ़ा, अलग अलग कंडीशन में लगता है। और एक इज इक्वल टू होता है विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, जिसको डेल्टा क्या कहते हैं, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी कहते हैं। ये फार्मूला एक विद्युत वाहक बल का ये भी होता है। ठीक है, ये यहाँ पे यही फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू दिया है और विद्युत फ्लक्स का मान आप ज्ञात कर सकते हो कैसे, विद्युत फ्लक्स बी इज इक्वल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, यह भी फार्मूला होता है, याद रखना बी ए, यह फार्मूला होता है। बी का वैल्यू दिया है 10⁻100 टेस्ला और ए का वैल्यू ज्ञात कर सकते हो कैसे, ये से इससे 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 10 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या मतलब वृत्त का क्षेत्रफल करके ए का वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो यहां से फाई भी देखो, यहां से क्या करोगे, यहां से फाई का वैल्यू ज्ञात करोगे वृत्त के लिए, फिर दोबारा इसी फार्मूले में जब ये वर्ग हो जाता है तो वर्ग के लिए भी यहां पे आप लोग क्या ज्ञात करोगे, फाई का वैल्यू ज्ञात करोगे। वर्ग के लिए कैसे करोगे, ये भी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका होता है वर्ग के लिए ज्ञात करने का। जब फाई वन, ये फाई वन वृत्त वाला जो चुंबकी विद्युत चुंबकी फ्लक्स का मान हो जाएगा, फाई बी जो वर्ग के लिए विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो डेल्टा फाई आ जाएगा। जब डेल्टा फाई आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग टी का भाग देंगे, आपका क्या आ जाएगा, औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान आ जाएगा। इतने कंडीशंस में आपको आएंगे। मैंने आपको ये लगेगा तो यही दोनों फार्मूला, लेकिन ये तीनों फार्मूला मैंने इसलिए लिखा ताकि रिवाइज हो जाए, याद हो जाए। तीनों फार्मूले को मैं अभी तो मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिखे तो होंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, मैं मिटा दे रहा हूं। बस आपको इन्हीं दोनों फार्मूले से काम करना है।
देखो तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। यहां से पहले हम क्या करते हैं, जब ये वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं, जब यह वृत्त था, वैद्युत फ्लक्स का मान करते हैं, कब वृत्ताकार लूप से बद्ध फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, जब ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त था, तब इसके लिए विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। वृत्ताकार लूप के कारण वैद्युत फ्लक्स, वृत्ताकार लूप के कारण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला ही होता है फाई वन निकालें, फाई1 इज इक्वल टू बी ए, ये विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा बी ए। ठीक है, अब देखो यहां पे बी का वैल्यू तो दे रखा है, कितना 10 टेस्ला, 100 टेस्ला दे रखा है। बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 100 टेस्ला दे रखा है, 100 टेस्ला दे रखा है। ये बी का वैल्यू है 100 टेस्ला। ठीक है, और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा क्षेत्रफल। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, किसके, इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना, ए का क्या हो जाएगा, ए का क्षेत्रफल हो जाएगा, ए का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और आर का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहां से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं भैया, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻, देखो -2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया, इसको मीटर में बदलना है। इस सेंटीमीटर से सी को हटाने के लिए कितना का गुणा किया जाता है, 2 का गुणा किया जाता है। ये आपका यहाँ पे किसका वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया। ये यहाँ पे किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है ना। एक मिनट, इसमें मोटा हो गया, इसको मैं, ये आपका किसका वैल्यू है, आर का वैल्यू आ गया, है ना, और ये बी का वैल्यू आ गया। देखो ये क्वेश्चन अच्छे हैं, देखो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर क्वेश्चन ना आए तो रट भी सकते हो, हालांकि मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। यहां से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, ये क्वेश्चन बढ़िया है, बड़ा भी है। वैद्युत फ्लक्स फाई1 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 100 टेस्ला, 1000 हो गया भैया, कहाँ 1000 हो जाएगा, और पाई पाई हो जाएगा, एक यहाँ पे पाई हो जाएगा, और आर देखो एक यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई लिख दिया हमने, आर के यहाँ क्या लिखोगे, 10 इंटू 10 के पावर -2 ना, ये हो जाएगा। ये आपका क्षेत्रफल है। देखो भैया ये 10 पावर -2 इससे कट जाएगा, क्योंकि ये 10 पावर 2 है, ये 10 पावर -2 है। इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पावर 2 लिख सकते हैं, और ये -2 है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। तो फाई1 का वैल्यू क्या आएगा, फाई1 का वैल्यू आएगा 10 पाई, ये फाई1 का वैल्यू हो जाएगा, ये फाई1 का वैल्यू हो जाएगा। ये तो उस कंडीशन में था जब वृत्ताकार लूप में था। अब वृत्ताकार लूप से जब ये वर्गाकार लूप में बनेगा, तब क्या होगा, इसकी त्रिज्या, तब इसका क्या होगा, है ना, तब क्या होगा। अगर आप लिखना चाहो तो पाई का वैल्यू कितना होता है, अगर इस फाई1 का वैल्यू लाना ही चाहो तो आप ला सकते हो। पाई का वैल्यू आपको पता है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है। इसमें 10 का गुणा करोगे तो फाई1 का वैल्यू, फाई1 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 31.4, इतना आपका यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। 31.4 बेवर होता है मात्रक विद्युत फ्लक्स का, ये वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ये तो पहला कंडीशन हुआ। जब ये क्वेश्चन पढ़ो, जब ये वृत्त आकार का था, जब वृत्त आकार से वर्गाकार में हुआ, तब इसका फ्लक्स कितना हो गया, जब बताओ, वृत्त आकार से वर्गाकार में हुआ, वर्गाकार में वैद्युत क्या फ्लक्स। भैया मेहनत किया जा रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम से बोर्ड एग्जाम तक तैयारी कराया जा रहा है, इस बोर्ड से बोर्ड एग्जाम तक की तैयारी, ठीक है ना, तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, वर्गाकार में वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वर्ग के आकार में रहेगा, तब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखो आपको पता है वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू फार्मूला वही होता है, बी ए होता है। अब ए का वैल्यू तो यहाँ पे दे रखा है कितना, बी का वैल्यू तो दे रखा कितना, 100 हो जाएगा। लेकिन एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसको हमने क्या किया, वर्ग के रूप में चेंज किया, इस तरीके से, है ना, वर्ग के रूप में चेंज किया। तो एक बात जान रहे हो, ये वृत्त की जो चारों ओरी का ये था, इसको परिधि बोला जाता है, जिसे मैं
ये ग्रीन चला रहा हूं, ये परिधि होता है, ये परिधि, 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 परिधि है ना, जिसका वैल्यू होता है 2 पाई आर, बचपन में पढ़े हो 2 पाई आर, ये परिवृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। ये इसका वैल्यू इस वर्ग के चारों ओर का जो परिधि इसके बराबर होगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? और वर्ग का चारों ओर की परिधि के बराबर होगा, जानते हो, क्योंकि बना तो इसी से है ना। तो ये जो भुजा है ये भुजा के रूप में चेंज हुआ, यहाँ पे जो वृत्त के आकार का था ये चेंज कैसे हो गया? भुजा के रूप में चेंज हो गया, भुजा के रूप में चेंज हो गया। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बना तो इसी से है ना अल्टीमेट ये वृत्त। अब ध्यान से समझना सभी लोग, अब ध्यान से समझना सभी लोग। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इस वृत्त की, देखो भैया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान देना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। अब यहां से भुजा निकाल सकते हो ना। अब वृत्त की सभी भुजा बराबर होती है। अब चारों भुजा का वैल्यू तो यही है ना, 4। मान लो एक भुजा का वैल्यू ए है तो 4a, चारों भुजा का वैल्यू आपका 2 पाई आर के बराबर है। तो एक भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपान 2 अपान 4 के बराबर हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। तो यहाँ से भुजा, यहाँ से भुजा क्या आएगा, देखो भुजा क्या आएगा यहाँ पे बताओ। भुजा ए का वैल्यू क्या आएगा, यानी इसकी एक भुजा की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 पाई आर बटे 4, ये आएगा। ठीक, ये 4 पाई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई का आर का वैल्यू क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, 10 इंटू 10 की पावर -2, 10 इंटू 10 की पावर -2, ये आएगा। ठीक है ना, ये भुजा हो जाएगा, है ना। अब देखो ये इससे कटेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई 10। अब देखो एक ये -1 इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 10 पावर -1 पाई, ये इसका भुजा आएगा ए का वैल्यू। ठीक है, अब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा ए का वैल्यू, क्षेत्रफल ए इक्वल टू क्या होता है? भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 - 1 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से ए का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? ए का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ए का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से आप ना यहाँ से निकालोगे ए का वैल्यू तो क्या आएगा बताओ? नीचे नीचे 2 है, नीचे 2 भी है आपका, है ना, नीचे 2 भी है। बताओ ए का वैल्यू क्या आएगा, बोलो। इसको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू क्या आएगा, मतलब यहाँ पे 10 के पावर -2 हो जाएगा इंटू 3.14 अपान 2 इंटू क्या, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा गया था 2023 में, इसलिए मैं करा रहा हूँ इतना इस पे। देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसी समीकरण को नेक्स्ट पेज पे लेके सॉल्व कर रहा हूँ। ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 पाई का स्क्वायर बटे 2, यही है ना। इसको लिखोगे ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 10 के पावर -1 से -2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर रहेगा बटे 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका 0.157 मीटर आएगा। इसको सॉल्व करने पे इतना मीटर स्क्वायर मीटर आएगा। ठीक है, ठीक है, मीटर। नहीं इतना नहीं आएगा, एक काम करते हैं हम इसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ऐसे करोगे तो लंबा जाएगा। ठीक है, देखो यहीं पे हम इसको यहीं पे भुजा निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको फिर से करते हैं। देखो ऐसे करोगे तो लंबा जाएगा, थोड़ा सा शार्ट कर सकते हो आप। यहीं से भुजा निकालो, ये भुजा ए इज इक्वल टू क्या आया, ए इज इक्वल टू क्या आया बताओ? 2 पाई का वैल्यू 3.14, देखो इसी में रख रहे हैं 3.14 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 10 इंटू 10 के पावर -1। ठीक है भैया, 10 के पावर -1 अपान 4, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू, भुजा ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? भुजा ए का वैल्यू 157 आएगा, इतना मीटर आएगा। अच्छा, ये तो ए का वैल्यू आएगा। अगर आपसे बात करूं कि ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैपिटल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 0.157 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये पेज हो गया। इस पेज पे क्या करना है? बी ए का वैल्यू निकाल देना, बी ए, हाई 2 का वैल्यू ज्ञात करना है।
बी का वैल्यू तो आपको पता है कितना है, बी का वैल्यू देखो कितना है, 100 है, 100 टेस्ला है, तो 100 रख दिया मैंने। ए का वैल्यू 0.157 का स्क्वायर है ना। इसको सॉल्व करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू आएगा कितना, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स φ2 का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, है ना, कितना आ जाएगा, 0-675, नहीं नहीं, कितना आ जाएगा भाई, इसको मैंने किया था यार पहले, पूरा भाग भूल गया, 15 15 पंचे 225, मतलब 24 के, हाँ 24 65 करीब में आएगा इतना पेपर, दो गुणा करना पड़ेगा, गुणा भाग तो करना पड़ेगा भैया, इतना तो बेसिक चीजें हैं। अब देखो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा, फ्लक्स फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन कितना होगा भैया बताओ, जो पुराना था, पुराना कितना था सर, पुराना था कितना, पुराना कितना आया था आपका यहाँ पे, ये इसको कोष्टक में रखो, कितना 31.4 वेबर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1, यहाँ पे आया था 31.4 वेबर माइनस, नहीं φ2 माइनस φ1 होगा ना, तो पहले इसमें से घटेगा ना, 2465 माइनस 31.4 ये आएगा, ठीक है, ये घटाओगे इसमें से, है ना, ठीक है, ये आप घटाओगे, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा बताओ, बताओ, गला दर्द करने लगा है 1 घंटे से, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, ये पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट रहेगा, क्योंकि 3 दूनी 6 अंक पे दशमलव आएगा, तो यहाँ पे घटाने के बाद घटाओ, तो करीब में इसका आएगा 0.675, मैं फोन से घटा देता हूँ, देखो भैया मैं प्रैक्टिकली ये नहीं कि पहले से ही क्वेश्चन करा दूँ आपको, है ना, चीज़ों को समझ के कराने में कोशिश करता हूँ, इतना गुणा कर दो 100 गुणे, देखो मैं आपके सामने गुणा कर रहा हूँ, 0.157 गुणे 0.157, 2446 ये आएगा, इसमें से आपको घटाना है कितना, 31.4, इसमें से घटाना कितना आपको, 31.4, 31.4, 31.4, ठीक है ना, इसमें से 31.4 घटाओगे तो माइनस में आएगा कितना, माइनस में आएगा आपका 0.673, माइनस में 0.67 क्या 675 वेबर, ठीक है, इतना आएगा। अब देखो क्या हो, आपको विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, कभी कभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन फंसाता है, डेल्टा फाई का वैल्यू कितना है माइनस, और ये भी माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 0.673, ठीक है ना, अपान, अब देखो सेकंड कितना, समय कितना दिया है, समय कितना दिया भैया, समय दिया आपको 1 सेकंड, कभी कभी ऐसे घुमाता है एग्जामिनर, 1 सेकंड 0.1 सेकंड लगता है, तो 0.1 से भाग दे दो, ठीक है ना, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव यहाँ से इधर चला जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 6.73 वोल्ट आएगा आंसर, कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन तो नहीं था, एक तरह से बड़ा था लेकिन समझने योग्य बात था, कि फ्लक्स परिवर्तन बटे डेल्टा टी, यही फार्मूला लगेगा, फ्लक्स कैसे निकालो, बी ए से निकालोगे, अलग अलग साइज में, पहले वृत्त में था फिर वर्गाकार हो गया, वृत्त के लिए निकालोगे, वर्गाकार के लिए निकालोगे, हल कर दोगे आ जाएगा, देखो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपकी एग्जाम में सीधे आने के चांसेज हैं, तो हम क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते आपके लिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, समीप रखी कुंडलियों में से एक कुंडली का अन्योन प्रेरण कितना है, यम का वैल्यू दिया है, मैं एक क्वेश्चन छोड़ सकता हूं आप लोगों के लिए, क्या यम का वैल्यू दिया है कितना 1.5 हेनरी, ठीक है, ये वन का यम का वैल्यू दे रखा है ना,
इतना है। और एक कुंडली में यम का अन्योन प्रेरकत्व तो कितना दिया है, इतना दिया है आपके सामने, ठीक है। और एक कुंडली में 0.5 सेकेंड में कितना, 0.5 सेकेंड में डेल्टा टी का, ये टी का वैल्यू हो गया कितना, 0.5 यस सेकेंड। पूरा लिखा करो, पूरा लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, समझ में आएगा मात्रक किसको चेंज करना है। 0.5 सेकेंड में शून्य से बढ़कर 20 हो जाती है। यहाँ पे I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखो यही क्वेश्चन अच्छा था, इसके बाद सब वही लल्लू लल्लू पंजू है, ठीक है। I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तक परिवर्तित होता था। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन ज्ञात कीजिए। बताओ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, देखो भैया आपको मैं बता दूं, आप लोग विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू जानते हो क्या है, अभी आज मैंने फार्मूला बताया, E इज इक्वल टू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। और आप लोग आज ही जाने हो कि E इज इक्वल टू क्या होता है माइनस, बताओ डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये भी आप जानते हो। अरे जाने की नहीं जाने, यहीं पे तो फार्मूला मैंने लिखवाया था, देखो ध्यान से। ई जो डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, इस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी को कहते क्या है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, है ना, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कहते हैं, है ना, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है भैया, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी का वैल्यू ज्ञात, मतलब आपको यही इसी फार्मूले में, देखो देखो यहाँ से ध्यान समझना, ई का वैल्यू माइनस टी फाई अपान डी टी है, ई का वैल्यू माइनस यम डेल्टा आई अपान डेल्टा टी है, तो दोनों ई का वैल्यू बराबर हो जाएगा, है ना, दोनों ई का वैल्यू बराबर हो जाएगा, यानी डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है, ये भी माइनस है, यम डेल्टा आई अपान डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अब देखो भैया क्या होगा मेरे भाभी, है ये कट जाएगा, है ना, अब ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, यम डी आई आएगा, यम डी आई इज इक्वल टू डेल्टा फाई, चूंकि प्लस परिवर्तन आ जाएगा, यम का वैल्यू कितना 1.5 वेरी, और डी आई का वैल्यू 20, मतलब 15 दूनी 30, तीन उनके लमसम आंसर आएगा। क्या रख के आंसर आ सकते हो क्या, ये जो फार्मूला आया है चूंकि फ्लक्स परिवर्तन, देखो मैंने कहा ना पूरा कंसेप्ट यही रहेगा। अब ये एग्जाम में क्या, अगर कोई आपको 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया तो तीसरा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो, बस आपको दिमाग लगाना कि इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है ना। डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, है ना, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा यम डेल्टा आई, यम का वैल्यू कितना भैया, यम का वैल्यू कितना है, यम का वैल्यू 1.5 है, 1.5 है यम का वैल्यू, है ना, हेनरी, यम का वैल्यू 1.5 हेनरी है ना, यम का वैल्यू तो यही है ना 1.5 हेनरी है कि नहीं भैया बताओ, है ना, एम का वैल्यू तो यही है ना, यम 1.5 हेनरी है, क्यों, और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू कितना 20, शून्य से बढ़कर 20 होते जाती है, तो डेल्टा आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, I2 माइनस I1 हो जाएगा, 20 से प्रारंभिक 0 था, यानी डेल्टा आई का वैल्यू कितना, डेल्टा आई का वैल्यू 20 हो जाता है। तब यम का मान कितना हो जाएगा 20 इंटू डेल्टा टी का वैल्यू, डेल्टा टी का वैल्यू भाई, डेल्टा टी का वैल्यू कितना 0.5 सेकेंड, अरे डेल्टा आई का वैल्यू 1.5 हो जाएगा, यम का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, और डेल्टा फाइव इक्वल टू यम का वैल्यू रखो कितना है 1.5, और डेल्टा आई का वैल्यू रखो, डेल्टा आई का वैल्यू 20 है ना, तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, एक अंक पे 10 बोलो 3 वेबर आएगा, 3 वेबर आएगा चूंकि फ्लक्स परिवर्तन की दर, ठीक है, ऐसे लगाना है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बस आपको देख लो दो दो फार्मूले जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिए गए यहाँ पे, है ना, बताओ बताओ बताओ, ये 2 फार्मूले पूछ के क्वेश्चन जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिए कि नहीं बताओ, बोलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्यों भैया आया समझ में बताओ, है ना, आ गया होगा समझ में ना, चलो ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए हम लोगों के, ठीक है ना, 6वां क्वेश्चन देख लो यहाँ पे,
10 मिली हेनरी, 10 हेनरी प्रेरकत्व का 10 ओम प्रतिरोध में 15 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी हुई है। कुंजी दबाने पे 0.1 सेकेंड लगता है, तो औसत विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बताओ, बोलो। अब देखो भैया, अगर आप लोगों की मेरे लिए इजाजत हो, क्योंकि 1 घंटा हो गया तो कैप्सूल क्लास 1 घंटे के नीचे ही होना चाहिए ना, तो आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चंस दे देता हूं। लग तो नहीं पाएंगे, मुझे पूरा पक्का पता है, तो मैं एक सेकंड क्लास ले लूंगा 14 क्वेश्चंस के। बाकी इसके पहले के क्वेश्चंस को मैं मतलब सेकंड क्लास ले लूंगा। तो आप एक बार क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। कल मैं इसी क्वेश्चन के साथ मिलूंगा, ठीक है ना। 6 वाले से इसका पार्ट 2 ले लूंगा मैं, ठीक है भैया। देख लेना सभी लोग, क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, ठीक है। इसको जरूर देख लेना, एक बार ट्राई करना, लग जाए तो बढ़िया है ना। छठवां, सतवां, सतवां का देखो, सतवां ये क्वेश्चन है, इसका आधा क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन ये पूरा ये है लिखा हुआ, और इसमें से ये सब चीजें आपको ज्ञात करनी है। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 11वां तो आसान क्वेश्चन है, 12वां और 13वां, फिर 14वां, ठीक है। 14 क्वेश्चन हो गया आपके, ठीक है। इसको आप लोग रख लो अच्छे से, कल इसका पार्ट 2 लेंगे, कल इसको और अच्छे से समझेंगे। आप लोगों का एक रिक्वेस्ट रहेगा कि ऐप पे जाके फार्मूले का पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके चैप्टर 6 का फार्मूला जो है भैया आप लोग ना देख लेना अच्छे से। अगर फार्मूला आप लोग अच्छे से देख लिए रहे होंगे तो आपको मुझे समझाने में आसानी होगी। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से भाई, कि आप जरूर फार्मूला को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। बाकी आपको मैं यहाँ पे क्लासेस में आपको करा ही रहा हूँ अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी से, है ना। ये सादा पिच कहाँ से आ गया, ठीक है ना। ये पूरी चीजें हैं। बाकी जो बच्चे अभी तक वरदान बैच को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लीजिए, और लगातार सुबह में 6 बजे क्लास लेते रहिए। इंपॉर्टेंट देखो, 2-3 चैप्टर बड़े हैं, 6वां, 7वां, 8वां, ये 2-3 चैप्टर बड़े हैं। 8वां तो छोटा है, 9वां, 10वां ये चैप्टर बड़े हुए हैं। इधर की न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत होती है, और इधर के न्यूमेरिकल्स पूछे भी जाती है। और एक मुझे और न्यूमेरिकल करानी है, चैप्टर 3 मैंने छोड़ा था किरचॉफ के नियम वाला, उसका अलग से हम क्लास रखेंगे। फिर न्यूमेरिकल में आप हीरो बन जाओगे, डेली क्लास करोगे तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय माता सरस्वती।